ये सारे वीवीआई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको बताना है, राइट। तो अच्छे से देख के बताइएगा। ये सारा मैंने करा रखा है, इतना सारा करा रखा है, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग चलने वाले हैं एंड हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्योंकि पहले सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर रखा है। तो अब थोड़ा सा इधर और ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर, ठीक है। एची बेट्स हैज रिटन द स्टोरी। एची बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिख रखा है, ठीक है। तो एची बेट्स ने लिखा था द अर्थ, ठीक है। द अर्थ के राइटर कौन थे? एची बेट्स, याद रख लीजिएगा। दूसरा सवाल है बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम। किससे ना जमीन को खरीदा था? कौन? बेंजी। तो बेंजी ने खरीदा था फ्लोरेंस ले, ठीक है। किससे खरीदा था? फ्लोरेंस से, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, अगला 3 नंबर का सवाल है सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी। सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, तो उन्होंने कौन सा लिखा था? द आर्टिस्ट। सिगा नोया ने द आर्टिस्ट को लिखा था। और 4 नंबर का सवाल है सीबी वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। सीबी एक 12 साल का लड़का था जो कि जापानी था। कहाँ का लड़का था? जापान का, तो जापानी उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला सीबी वॉज अ जैपनीज बॉय। सीबी एक जैपनीज बॉय था, कितना साल का? उसी क्वेश्चन को घुमा दिया। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी, 12 साल का, 12 ईयर ओल्ड, ठीक है। अगला सवाल 6 नंबर का है डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज बॉर्न। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? जन्म, तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा डी, 1907 में हुआ था डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म। अच्छे से करना है, अच्छे से सुनना है, थोड़ा सा आराम से किया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो माइंड के अंदर जाने ही चाहिए। व्हाट इज द फॉलोइंग फास्ट इन ऑटम। व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम। ऑटम सीजन में क्या तेजी से गिर रहा था? तो गिरते हैं, तो आपको पता है सारा जो होता है, ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर का, पैरम्स गो ऑन। पैरम्स मतलब होता है पहियों वाली गाड़ी, ठीक है। बच्चों की जो पहियों वाली गाड़ी होती है उसको बोलते हैं पैरम्स। तो रोलिंग मतलब गोल गोल घूम घूम कर चल रहा था, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला 9 नंबर का सवाल है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस। उसने मेरे सक्सेस के ऊपर क्या करा? मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करा, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सक्सेस के पहले क्या लगेगा? ऑन माई सक्सेस, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, तो अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो। और प्रीपोजिशन का स्पेशल लेक्चर भी करा रखा है। ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, एन आई अपने आंखों से। तो एन आई के पहले क्या लगेगा? एन कह रहा है, आई कह रहा है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑफ होगा, क्योंकि अपने आंखों का अंधा है, मतलब आंखों से है, तो ऑफ लगेगा, ठीक है। अगला ही किल्ड द टाइगर अ गन। एक गन की मदद से टाइगर को मार दिया। तो अ गन के पहले तुम्हारा क्या लगेगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विथ लगेगा, क्योंकि गन की मदद से मारा, और किसी की मदद लेते हैं किसी के साथ ना, तो विथ लगता है। अगला व्हेन वॉज पेरल्स बक बॉर्न। पेरल्स बक का जन्म कब हुआ था? तो ये तुम्हारा इंग्लिश का सवाल है। तो 1892 में पेरल्स बक का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है 13 नंबर का, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। इंडिया जो है हमारा किस चीज का बैकग्राउंड है आपको बताना है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा राइट होगा, पेरल्स बॉक्स लाइफ। उन्होंने बता रखा था अपने जीवन के बारे में, ठीक है, इंडिया के बैकग्राउंड से रिलेट करके। अगला द बॉय राइट्स अ पेन। एक पेन की मदद से लड़का लिखता है। तो अब पेन के पहले क्या लगेगा? अब पेन के पहले विथ लगेगा, क्योंकि पेन की मदद से लिख रहा है, सिंपल सा बात है। अगला सवाल है ही फ्रॉग जम्प्ड द वेल वॉल। मतलब एक जो फ्रॉग है, एक मेढक है, जंप करता है कहाँ? वॉल मतलब कुआं के अंदर, ठीक है। तो द वॉल के पहले क्या लगेगा? तो द वॉल के पहले तुम्हारा इन लगेगा, मैंने बता भी दिया, कुआं के अंदर कूद रहा है तो इन होगा, किसी चीज के अंदर कोई चीज जाता है तो। जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन। अब बुक के अंदर हम लोग आ चुके हैं, दोनों से इंक्लूडेड है, जैसे एग्जाम में पूछता है। तो जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड, वो एजुकेटेड कहाँ से हुए थे, शिक्षित कहाँ से हुए थे? जर्मन ग्रीर, तो ऑस्ट्रेलिया से हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर का, ट्रेडिशंस मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ द लेसन। किस लेसन में हमें, मतलब लेसन के द्वारा बताया गया है चाइल्ड बर्थ के बारे में, है ना, ट्रेडिशनल मेथड के रूप में। तो तुम्हारा 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कल्चरली, ठीक ना, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। अगला सवाल है हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल डाई। ये जो वर्ड है तुम्हारा हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है, ठीक है, हाउ विल बी व्हेन आई क्रम्बल डाई, तो ये तुम्हारा लिया गया है एन एपिथॉफ चैप्टर से। किससे? एन एपिथॉफ चैप्टर से। और अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का, द पोएट से डैट नो बडी विल आफ्टर हिज डेथ। वो मृत्यु के बाद कर रहा है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ बोल सकता है, ठीक है, अपने मृत्यु पर,
ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा, रिमेंबर। मतलब अगर मान लो तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कुछ याद रहेगी क्या? नहीं, उसके पहले सारी चीज़ें याद आने लगती है। बट किसी की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ चीज़ थोड़ा ना याद आती है भाई, कोई याद नहीं। मतलब मान लो कोई किसी का मृत्यु हो गया तो तुम कुछ दिन याद रखोगे फिर उसको भूल जाओगे। हु वॉज लाइट स्टेप एंड हॉट, यानी कि 20 नंबर का सवाल का आंसर ये होगा, अ ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट थे एंड बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव करा रखा है। अभी और आने वाला है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना।